बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको पब्लिक वर्क्स एप्लीकेशन का समर एग्ज़ाम 2022 का जो बिल है वो करवाना है। बिल पेपर में तकरीबन 30 मार्क्स का आता है। इस पेपर में ये हुआ था कि इस पेपर में कैश बुक नहीं थी आई। वैसे पेपर में 20 नंबर की कैश बुक, 30 नंबर का बिल आता है। तो इस पेपर में कैश बुक नहीं थी आई, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 30 नंबर का बिल और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के क्वेश्चंस आए थे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको बिल करवाना है। अब इस बिल के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि आपने एक तो उस बिल को अपने सामने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं आपको यहाँ बिल की प्रैक्टिस एक्सेल में करवाऊँगा, कुछ फार्मूले भी इसमें लगे हुए हैं। आप लोगों ने कतन एक्सेल में कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने वो प्रिंट करके बिल को उसके ऊपर सारी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पेपर सॉल्व करने के हवाले से, वो ये है कि आपके पास ऐसा कैलकुलेटर हो जिसके ऊपर 3 ज़ीरोज़ वाला ऑप्शन भी हो, क्योंकि वहाँ एक ज़ीरो भी आगे पीछे होगी तो सारे का सारा क्वेश्चन आपका नील समझा जाएगा। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर जहाँ जहाँ तक आपने ठीक कर लिया उतने आपके मार्क्स काउंट होंगे, तो बिल्कुल नहीं काउंट होते। आपने सारा ठीक करना है तब ये इंटरटेन होगा, वरना नहीं होगा। आखिरी बात है कि आपने जब इसको स्टार्ट करना है क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, तो यूनिट्स पे फोकस करना है सबसे पहले। इस यूनिट में देखें आपको ये पर 100 CFT, पर 100 CFT, पर 100 CFT, और ये चौथे पे गौर करें पर 1000 CFT लिखा हुआ है। ये जो 1000 वाले ना, इनको आपने हाईलाइट कर लेना है, हाईलाइटर से, पेंसिल से, मार्कर से। ये आगे चल के आपको काम आएगा। आपने सबसे पहला काम जब इसको शुरू करना है तो तब आपने यूनिट को जो पर 1000 वाला है उसको हाईलाइट कर लेना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इसका नीचे आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ कि भी क्या क्या एंट्रीज हैं जो हमने करनी है। तो ये यहाँ देखें, ये 5 काम हमने करने हैं। ये कब करने हैं? जब ये सारे ऊपर वाले हो जाएंगे। इसमें मैंने अभी बताया कि आइटम ऑफ वर्क आपको दिया गया 10 आइटम्स हैं, इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं, आगे इनका रेट लिखा हुआ है हर एक का। उसके बाद अप टू डेट क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। अप टू डेट का मतलब क्या है कि ये चूँकि रनिंग बिल है सेकंड, पहला भी तो कॉन्ट्रैक्टर ने जमा करवाया होगा, पहले में जो जो क्वांटिटीज़ वो ले चुका है वो, और जो इस बिल में उसने क्लेम करनी है, उन दोनों को जमा करके ये लिखा गया, ये जो अप टू डेट क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। अब इसमें से सामने वाले कॉलम में दिया गया कि भाई ये इस क्वांटिटीज़ चूँकि ये अप टू डेट है, इसमें पिछली भी शामिल है, तो पिछली जो जो उसने ले ली थी वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। मिसाल के तौर पे देखें, डिसमेंटलिंग ब्रिक वर्क है, इसमें 7000 CFT उसका इस दफ़ा क्लेम है, और 7000 वो पिछले में ले चुका था। यानी कि अप टू डेट क्वांटिटीज़ अब 7000 हैं, तो इसका यानी कि क्लेम जो है नील हो जाएगा, चूँकि 7000 पिछले में वो ले चुका है और ये तो अप टू डेट बिल है, इस वजह से उसने 7000 शो करवानी है। ये बात समझ आ गई। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की फ़ाइल में आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। बेसिक सी कौन सी है? जैसे ही आप इस बिल को पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखा हुआ है प्रिपेयर सेकंड रनिंग बिल ऑफ मिस्टर मुस्तफ़ा इंजीनियरिंग एंड को। ये आपने नाम लिखना होता है कॉन्ट्रैक्टर का। इसको मैंने कॉपी कर लिया और बल्कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ठीक है जी, MS मुस्तफ़ा इंजीनियरिंग एंड को। उसके बाद नेम ऑफ वर्क, ये आपने लिखना है, ये भी मैंने वहाँ से देख के लिखा हुआ है। तो ये नेम ऑफ वर्क देखे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसीज फॉर स्टाफ। उसके बाद ये वोचर नंबर 57 डेटेड दिस, ये चीज़ें भी आपने लिखनी है। ये आप मेरे ख्याल से लिख लेंगे, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बिल में आपको भी हूबहू इसी तरह का दिया जाएगा वहाँ एग्जामिनर की तरफ से। इसमें जो सबसे पहला कॉलम है ये वाला जो मैंने यहाँ येलो किया हुआ है, इसमें आपने यहाँ आइटम्स लिखनी है।
वो जो भी आइटम्स हैं उन सब का आपने यहाँ नेम लिख देना है। वो 10 की 10 हैं, आपने पेपर से दे के हू बहू यहाँ वैसे लिख देनी है। उसके बाद दूसरे कॉलम में जो यूनिट वहाँ लिखे हुए हैं हू बहू आपने यहाँ एंटर कर देने हैं। तीसरे में रेट लिखा हुआ है वो भी हू बहू, चौथे में क्वांटिटीज अप टू डेट लिखी हुई हैं वो भी आपने हू बहू यहाँ पर लिख देनी है। अब आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। वो कैसे? ये जो अप टू डेट क्वांटिटीज हैं आपने इसकी एक्चुअली कैलकुलेशन करनी है। यहाँ आपने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है कि आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू ये जो 4700 है इसको मल्टीप्लाई करना है जो इसकी क्वांटिटीज़ अभी आपकी अप टू डेट है उसके साथ, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब डिवाइड किससे करना है? मैंने जो पीछे आपको बात बताई कि पर 100 CFT और पर 1000 CFT पे आपने गौर करना है। अगर तो पर 100 है तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है। मैंने एंटर कर दिया तो देखिए मेरे पास यही आ गया। अब इसी तरह दूसरे का, फिर तीसरे का, ये सारे के सारे आपने इसी तरह करने हैं। अब ये चौथे की बात करें, ये पर 1000 है तो यहाँ पर आपने पर 1000 से डिवाइड करना है। कैसे? इज इक्वल टू दिस, ये उसका रेट है, मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी के साथ और डिवाइड कर देना है 1000 से, एंटर कर देना है तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह हर एक को उसके रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर तो पर 100 है तो 100 से डिवाइड कर देना है, अगर पर 1000 है 1000 से डिवाइड कर देना है। कुछ के साथ 100,000 नहीं है, इनको हू बहू वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। यानी ये देखें मैं यहाँ से इसको 500 को मल्टीप्लाई कर दूँ 22,000 के साथ, एंटर करूँगा तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब क्या हुआ, ये जो टोटल क्वांटिटीज वाला आपका कॉलम था उसमें टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये एंट्री ए आ गई। इसको आपने जमा कर लिया, ये एंट्री ए आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगला कॉलम आपको आएगा सिंस प्रीवियस बिल का कॉलम है। इसका मतलब ये है कि अब आपका क्लेम कितना है, अब जो आपका क्लेम है वो कितना है और जो पीछे आप क्वांटिटीज ले चुके थे उसको माइनस करके आपने बताना है। अब ज़रा आप गौर करें कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई 7000 क्वांटिटीज़ का अप टू डेट है, यानी कि पिछली मिला के, और पहले भी 7000 का उसने ले लिया हुआ है 7000 क्वांटिटीज़ का। अब क्लेम तो ज़ीरो हो गया। अगर आपने ये निकालनी हो तो देखें इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को माइनस करें तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। आपको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना है तो ज़ीरो को किसी से भी करें ज़ीरो है। ये भी 8000 थी, ये पहले ले ली, ये भी ज़ीरो, 6000 ले ली, 6000, 8000, ये भी 8000 ले चुका है। अब यहाँ पर देखें 4000 अप टू डेट है, 3000 उस बंदे ने पहले ले ली हुई है, यानी अब उसका जो क्लेम बनेगा वो 1000 क्वांटिटी का है, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। इस 1000 को देखिए ये 4 तो बिल्कुल ज़ीरो आ गए, ये तो पहले वो ले चुका है। यहाँ पर अब क्या करना है कि 1000 को, अब 1000 कैसे आया, इसका डिफरेंस अप टू डेट क्वांटिटी का और जो क्वांटिटी पहले ले चुके हैं उसका फ़र्क, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4000 माइनस 3000 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, रेट के साथ। रेट क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है 15, 4, 14। अब चूँकि ये 100 CFT है तो आप इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एक अमाउंट आ जाएगी, यानी 1000 इसकी अब की क्वांटिटी है और उस 1000 क्वांटिटी को आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो रेट आया उसको 100 से डिवाइड कर देना है और आपके पास ये अभी उसका जो अप टू डेट क्वांटिटीज में जो पहले वो ले चुका है वो माइनस करके अब ये अमाउंट आ जाएगी जो अब का क्लेम है 1000 का। उसके बाद देखें अगली जो यहाँ पर है ये पैका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, इसमें 36,000 का उसका अब टोटल अप टू डेट क्वांटिटी का क्लेम है। 16,000 वो पहले ले चुका है, इसका मतलब है कि अब उसकी कितनी हो जाएंगी, अब उसकी 20,000 क्वांटिटीज़ का उसने यहाँ क्लेम करना है। तो यहाँ पर मैंने अब आगे ये 20,000 क्वांटिटीज़ का क्लेम ये 20,000 क्वांटिटी का ये क्लेम लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 20,000 को ज़रब करेंगे 22,456 से,
20,000 को 22,456 से ज़रब करेंगे और 100 से तकसीम कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो अगला है यहाँ पर, ये जो आखिरी 4 आइटम्स हैं, इनकी अप टू डेट क्वांटिटी जो है पहले उसने ली नहीं है, यानी कि इनका जो अब रेट आया था वही क्वांटिटीज पेड इन लास्ट बिल में आ जाएगा। तो इनको हूबहू बिल्कुल देखें, यहाँ पर ये रेट आया था 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 ही हूबहू आगे भी आपको नज़र आ रही हैं। यानी कि पिछली का अगर हमने बात करनी है तो उसमें इसने पहले लिया कुछ नहीं है इनमें से, चारों में से। तो अब अप टू डेट ये है, तो जारी बात है कि पीछे कोई नहीं था, तो पीछे भी आप ये सेम एज इट इज उठा के यहाँ लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को टोटल तो मैंने पहले करवा दिया था, अब आपने इसका भी टोटल कर लेना है, तमाम का तमाम जो सिंस प्रीवियस बिल है उस कॉलम को भी टोटल कर लिया। ठीक है। और अब ये जो टोटल यहाँ पर किया है, इसी अमाउंट को हूबहू आपने नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद ये ऑलरेडी पेड अब कैसे आएगा कि ये जो अप टू डेट का उसका फ़र्क है उसमें से आप जो पहले वो ले चुके हैं उसको माइनस करें, तो वो कैसे आएगा, इज़ इक्वल टू, मैं कहूँ इसमें से माइनस करना है जो वो ले चुका है, ये वाला एंटर करें तो मेरे पास ये आ जाएगा 56 64 42 20। ठीक है जी। तो ये मेरे पास इस तरह करके एंट्री एफ़ की वैल्यू आ गई और एंट्री ए की वैल्यू आ गई। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर किसी का इसमें कोई नहीं समझ आ रही तो इसमें से मैं इसका थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेट्स को अप टू डेट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर तो 100 CF है, CF 100 के साथ तो 100 से डिवाइड करना है, अगर 1000 पर 1000 है तो 1000 से। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे यहाँ पर करते हैं। उसके बाद पहले जो क्वांटिटी उसने ले ली थी उनको अब अप टू डेट बिल में शामिल नहीं करना। ठीक है जी, सॉरी, अप टू डेट में करना है, जो पहले वो ले चुके हैं उस वाले कॉलम में वो उसका शामिल नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ तक तो एंट्री ए भी आ गई और एंट्री एफ भी आ गई। अब कुछ दफ़ा पेपर में ऐसा भी हुआ है, वो आपसे कहता है कि आप 100% प्रीमियम ऐड करें। कभी वो कह देता है पहली 4 आइटम का करें, कभी कह देता है आखिरी 4 का करें, कभी कहता है 3 का करें। मिसाल के तौर पे वो कहता है आखिरी 2 का करें, तो आखिरी 2 को आपने सेलेक्ट करना है। इन दोनों को, ये जिसका जमा बनता है 11 42 00 00, इनको अगर मैं जमा करूं तो वो आपने यहाँ उठा के रख देना और इसको प्लस कर देना है। इसी तरह इसके आगे भी प्लस करना है। अगर वो रिबेट देगा तो वो रिबेट भी आपने उस हिसाब से यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। तो अब ये इस पेपर में चूँकि ना उसने प्रीमियम का जिक्र किया ना रिबेट का किया है। प्रीमियम पिछले कुछ चैप्टर्स में जिक्र किया गया, रिबेट का वैसे क्वेश्चन पीछे कोई नहीं है। तो वो कहता है कि पहली 4 आइटम्स का प्रीमियम ऐड कर दें। तो पहली 4 आइटम्स की जो अप टू डेट क्वांटिटी आई होती है, मसलन ये देखें 4 है, इन चारों को आप सेलेक्ट, इन सबको जमा करके वहाँ जमा कर दें। तो इस तरह करके आप वहाँ प्रीमियम को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी बात कि हमने यहाँ से ये अब इसकी कैलकुलेशंस कर ली। अब हमारा काम आ गया नीचे, ये जहाँ पर मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया। कितना मोबिलाइजेशन एडवांस है जी? तो 2 करोड़ का मोबिलाइजेशन एडवांस है। वाज गिवन इन फर्स्ट रनिंग बिल विदाउट इंटरेस्ट रिकवरी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, इस पे फोकस करें। 25% आपने वर्क डन का काटना है, इसका 25% नहीं काटना। मोबिलाइजेशन एडवांस का 25% नहीं काटना। 25% किसका काटना है? टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। वो कौन सी थी? टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये वाली ए का। तो एंट्री ए का 25%। अब ये मोबिलाइजेशन एडवांस का ना परफार्मा आपको पेपर में अलहदा दिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी वो देते पेपर में। अगर तो आपको दें तो वो इस तरह का परफार्मा इस साइड पे दिया हुआ मैंने, अगर नहीं तो इसके साथ होता है। आप मोबिलाइजेशन की वर्किंग यहाँ कर सकते हैं। अब मोबिलाइजेशन कितना था? 2 करोड़ का, तो वो मैंने वहाँ से कॉपी करना है और मैं
यहाँ पेस्ट कर दूँ। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया टोटल मोबिलाइजेशन एडवांस। अब यहाँ पर 25% निकालना है आपने, ए का मैंने बताया है, तो मैंने फार्मूले देखे लगाया हुआ है 25% ऑफ, अब ये किसका है, ये इसका 45, 69, 52, 70, इसका आपने 25% यहाँ से रिकवर कर लेना है। ठीक है जी। अब ये जो अगली वैल्यू है ये वाली कैसे आएगी, आपने ये जो टोटल बनता था वो जो उससे ले लिया है उसको माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने इसमें से माइनस कर देना है तो आपके पास यहाँ पर टोटल अप टू डेट आ जाएगा। अब जब इसके ना नीचे देखें, बिल्कुल आप बिल्कुल नीचे वही सेम वैल्यूज़ हैं, वही सेम वैल्यूज़ हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें से दो के नाम हैं। ये जो दूसरा आपने डिडक्शन की है इसको एंट्री डी कहते हैं, और जो बच गया है डिडक्शन करने के बाद उसको एंट्री बी कहते हैं। तो अब आपके पास एंट्री ए भी आ गई, बी भी आ गई, फिर उसके बाद आपके पास एंट्री एफ भी आ गई और आपके पास एंट्री डी भी आ गई। देखें यहाँ ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये डी है और ये एफ है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। ये हमारा जो पहला ऑप्शन था यहाँ पर इतना इतना ये हमारा अब हो चुका है। उसके बाद ये दो हैं। अब देखें वो कह रहा है कि सिक्योर एडवांस फॉर 2 लाख, नंबर ऑफ ब्रिक्स 2 लाख ईंटें वाज गिवन इन लास्ट बिल एट मार्केट रेट ऑफ 9,000 पर थाउजेंड है, ये पर थाउजेंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। 9,000 रुपया रेट था और 2 लाख रुपये यानी कि 1,000 का 9,000 रेट था, 1,000 ईंटों का 9,000 रेट था और 2 लाख ईंटें थी। तो वो भी कह रहा है कि विच इज़ टू बी एडजस्टेड इन दिस बिल, उसको इस बिल में एडजस्ट करना है। तो देखते हैं इसको, इसकी इंटरटेनमेंट आप कैसे करते हैं। ये आपको सिक्योर एडवांस का अगला पेज होगा, नेक्स्ट पेज, ये मैंने अगली शीट में रखा हुआ है। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि ये सारा इसकी ना हेडिंग भी सिक्योर एडवांस लिखी होती है। इसमें कह रहा है क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 2 लाख, और इसमें कितनी आपने सारी की सारी काट लेनी है। वो कह रहा है ना कि उसमें आपने 2 लाख ईंटें 9,000 के हिसाब से दी थी और वो सारी इसमें एडजस्ट करनी है। तो वो सारी का मतलब है कि आपने 2 लाख यहाँ लिख दिया, डिडक्शन जो करनी है वो यहाँ लिख दिया, ये उसका फ़र्क है। 2 लाख में से 2 लाख करें 0 आ जाएगा। ये वो रेट उसका 9,000 रुपये था, उसका यूनिट क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक था। अच्छा ये रिड्यूस रेट, इस पे आप फोकस करें। ये 75% आपने इस रेट का निकालना होता है, 75% ऑफ द रेट गिवन, इसका हमेशा आपने 75% ही यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये यहाँ टेक्निकल बात है, इस पर फोकस करना है। अब ये आपकी जो दूसरा बी ऑप्शन था, सेकंड था, ये हो गया कि आपको 2 लाख रुपये जो इंटें उसने सिक्योर एडवांस किया हुआ था उनका 9,000 हिसाब से वो आपने डिडक्शन कर ली। अगला कह रहा है सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 30 मेट्रिक टन स्टील इज टू बी गिवन इन दिस बिल ऑन मार्केट रेट ऑफ 90,000 पर मेट्रिक टन। अब कह रहा है कि उसको एडवांस देना है, क्या देना है, 30 मेट्रिक टन स्टील उसको देना है, 90,000 रुपया 1 मेट्रिक टन का रेट है। तो वो यहाँ आपने लिख देना है, कितना है जी, 30 है, जो कि अब आपने उसको देना है। अब क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग तो बची कोई नहीं, 90,000 रुपया उसका रेट है, नाम उसका क्या स्टील है, ठीक है, और जो उसका यूनिट है वो मेट्रिक टन है। अब ये देखें 75% मैंने निकाला है 90,000 का, तो 75% आप निकालें 90,000 का तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 67500। अब आपने यहाँ पर उसकी पूरी वैल्यू भी निकालनी है। ये वैल्यू कैसे आई है कि आपने इस क्वांटिटी को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ना, जितना स्टील दे रहे हैं जो रेट है उसको ज़रब कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो आपके पास देखें ये अमाउंट आ गई। अब ये जो अमाउंट आई है इसको बिल्कुल आपने यहाँ नीचे भी लिख देना है, 20-25-000। ठीक है जी। अब ये जो 20-25-000 है इसी को एंट्री सी भी कहते हैं।
ये इस बिल की सी है, इस बिल की मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात पे। अब पिछले बिल की सी क्या थी? पिछले बिल की सी तो यही है कि जो 2 लाख रुपये 2 लाख ईंटें थी, 9,000 रुपये रेट था। अब अगर मैं पिछले बिल की निकालूं तो वो क्या आनी चाहिए थी? 6750, जो 75% उसका रिड्यूस रेट है, इसको रिड्यूस रेट कहते हैं। इस रिड्यूस रेट को मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास पिछले बिल की सी आ जाएगी। ज़रा मैं देखता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि उस 2 लाख को रिड्यूस रेट से मल्टीप्लाई किया है, और चूँकि वो पर 100 थी, सॉरी पर 1000 थी, इस वजह से 1000 से मैंने उसको डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, ये जो आपने ऊपर वाला किया है पर मैट्रिक टन वाला, इसमें चूँकि आपको 100 भी नहीं बताया गया, 1000 भी नहीं बताया गया, इस वजह से यहाँ डिवाइड नहीं किया। अगर यहाँ पर कोई ऐसा एडवांस दिया जाता जिसमें 100 दिया होता तो आपने 100 से डिवाइड करना था। अब ये देखें, जैसे इसमें मैंने ये जो पिछला है ये पर 1000 था, वो पिछले बिल की जो एंट्री सी जो ब्रिक्स थी, देखें मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाता हूँ। यहाँ वो कह रहा था कि देखिए पर 1000 नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये जो एडवांस दिया था वो काटना है, तो पर इस वजह से 1000 से उसको डिवाइड कर दिया था, तो ये आ गया 13,50,000। अब प्रीवियस सी जो थी उसको माइनस करना है करंट सी में से, इन दोनों का जो फ़र्क है वो आपके पास एंट्री ई आ जाएगा। अब आपके पास ए भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, पिछली सी भी आ गई, डी भी आ गई, ई भी आ गई, एफ भी आ गई। ये तमाम की तमाम ए से लेके एफ तक एंट्रीज़ अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये जो मेरा बिल है वो यहाँ तक हो चुका है, ये सिक्योर एडवांस तक मैंने कर दिया। अब ये 2 डिडक्शंस दी हुई हैं उसने। ये विद हेल्ड की अमाउंट बहुत कम वो देता है पेपर में, इसमें वैसे विद हेल्ड की अमाउंट उसने दी हुई है। इसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है ये मैं बताता हूँ और आगे। अब ये 2 फॉर्म आपके हो गए, एक मेन जो फॉर्म 26 आता है वो वाला, और जो सिक्योर एडवांस वाला है वो। तीसरा फॉर्म आएगा मेमोरेंडम का। इस मेमोरेंडम वाले फॉर्म में आपने सिर्फ वहाँ से एंट्रियाँ उठा के लिखनी है। पहली बात क्या है, एंट्री ए लिख दें। ये देखें यहाँ साइडों पे लिखा भी होगा आपको, वो आसानी रहती है। ए के सामने ए लिख दिया, बी के सामने एंट्री बी लिख दी, और सी के सामने एंट्री सी लिख दी। अब ये देखिए कह रहा है टोटल आइटम 1 2 3 को जमा कर दिए, जो सीरियल नंबर है इनको जमा कर दिया, तो ये मेरे पास इन तीनों का सम आ गया। अब इसके सामने देखिए कह रहा है डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड, डिडक्ट करें अमाउंट विद हेल्ड। तो ये क्वेश्चन में देखें आपको विद हेल्ड की अमाउंट दी नहीं गई थी। ये देखें एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख वाज विद हेल्ड इन लास्ट बिल ड्यू टू अवेटिंग टेस्ट रिपोर्ट ऑफ ब्रिक्स विच इज़ टू बी रिलीज्ड इन दिस बिल। तो वो मैंने यहाँ पर विद हेल्ड पे मैंने एक अलहदा वीडियो बना के उसको समझाया हुआ है कि विद हेल्ड होता क्या है। छोटा सा मैं यहाँ कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ उसका। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से हम समझते हैं कि कुछ पैसे रखने हैं किसी वजह से, तो वो हम लोग उसके बिल में से माइनस कर लेते हैं, वो अमाउंट विद हेल्ड हो गई है। मसलन उसका पहला बिल आया तो हमने उसमें से 1 लाख रुपया रख लिया, तो वो तो हम उसके बिल में से माइनस कर लेंगे अगर हमने उसके पैसे विद हेल्ड करने हैं। अगर वो कहे कि विद हेल्ड आपने पिछले बिल में किया था, उसका 50% या 100% रिलीज कर दें। अगर रिलीज करने तो वो तो हमने उसको दे देने हैं, यानी कि ये उसका बिल बना है और ये उसमें हम फिर जमा करेंगे। तो टोटल अमाउंट विद हेल्ड अगर रिलीज करनी है फिर प्लस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी यही है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ₹2 लाख वाज विद हेल्ड इन लास्ट बिल। देखें ये वाला, ये चौथे नंबर की एंट्री है, ड्यू टू अवेटिंग टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ ब्रिक्स विच इज टू बी रिलीज्ड इन दिस बिल। जब रिलीज करनी है तो फिर प्लस करनी है। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, ये 2 लाख को इस 56, 29, 64, 53 में जमा कर दिया, और यहाँ ये टोटल मेरे पास आ गई। अपडेट पेमेंट है, ये एंट्री के साथ स्टेरिक लगा हुआ है ये वाली। तो ये प्लस करें तो ये मेरे पास फिगर आ जाता है 56, 49, 64, 53। अब ये जो फिगर आया इसमें से हमने 3 चीज़ें माइनस करनी होती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एज पर एंट्री के। अब ये जो 3 है इसमें क्या क्या है, एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें आपके पास जो सिक्योर एडवांस था वो वाला एक तो आपने माइनस कर लिया, ठीक है जी।
ये अमाउंट, ये मैंने यहाँ पर देखें फार्मूला लगाया हुआ है कि आप इसको करें तो ये आ रहा है बिल का A35, यानी बिल वाली जो शीट है वो ये है, उसका A35 ये है। तो ये अमाउंट आ गई एक। तो दूसरी इसमें से आपने माइनस क्या करनी होती है कि वो पेमेंट जो ऑलरेडी उसने ले ली हुई है। तो बिल का ये एज 39 देखें, तो बिल वाला ये और एज 39 ये वाला ऑलरेडी पेड फर्स्ट रनिंग बिल, तो ये वाली अमाउंट एक तो ये होगी, इन दोनों को जमा कर लिया। तीसरी यहाँ से अमाउंट आपने माइनस करनी है वो सिक्योर एडवांस एज 19, ये उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर है। तो सिक्योर एडवांस में है तो एज 29, ये एक्चुअली क्या है, ये एज 19 है, सॉरी, ये एक्चुअली है कि प्रीवियस बिल की एंट्री सी, यानी कि आपने तीन चीज़ें यहाँ माइनस करके इकट्ठी कर लेनी है। कौन कौन सी, दोबारा मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो आपके पास मोबिलाइजेशन एडवांस जो कि यहाँ पर ये 20 लाख था, सॉरी 2 करोड़ है। तो एक तो ये मोबिलाइजेशन एडवांस आपने माइनस करना है, एक ऑलरेडी पेड ये वाला आपने माइनस करना है, और तीसरा मेमोरेंडम में सिक्योर एडवांस वाले में से आपने जो प्रीवियस एंट्री सी थी उन तीनों को माइनस करना है। तो ये मेमोरेंडम, इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो ये आ जाती है 2, 70, 14, 2, 20। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर आपने जमा करके विद हेल्ड अमाउंट आई थी, अगर विद हेल्ड ना होता तो फिर जीरो हो जाना था। जो ऊपर अमाउंट आती है 1, 2, 3 को जमा करके वो सेम अमाउंट नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ विद हेल्ड रिलीज करना है तो वो प्लस हो गया। अब ये यहाँ पर तीनों की डिडक्शन आ गई, 2, 70, 14, 2, 20। अब इस डिडक्शन को माइनस कर दें ये जो केस टैरिक है इसमें से 56, 49, 64, 53। तो मैंने यहाँ पर देखें यही किया हुआ है कि I15 में से I16 को माइनस किया है, तो ये मेरे पास आ गई 29, 48, 22, 33। अब ये अमाउंट टोटल आ गई, यहाँ पर आपने लिख दी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा था कि उसमें एक लास्ट एंट्री रहती है। अगर आप क्वेश्चन पेपर की तरफ जाएं तो वो कह रहा है डिडक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट एट 5% एंड इनकम टैक्स एट 7%। अब ये 5% किसका और 7% किसका है, तो ये आपने यहाँ पर एंट्री अब लास्ट में रह गई है, 5% सिक्योरिटी काटनी है और 7% इनकम टैक्स काटना है। तो यहाँ पर देखें ये 7% इनकम टैक्स है और ये 5% सिक्योरिटी है। अब ये जो 7% है ये किस चीज़ का है, 7% आपके पास ये जो टोटल आया ना, टोटल इसका 7% है, यानी कि 294, 82, 233, इसका 7% हम निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2063756। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ की काटनी है, ये आपने 5% काटनी होती है, किसकी, जो उसका एक्चुअली अब यहाँ पर बिल बना है, ये वाला एंट्री एफ का 5% आपने काटना है, नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आती है एंट्री एफ की, उसका 5% आपने डिडक्ट किया। तो 5% वहाँ का कर देंगे 5% ऑफ बिल एज 40 ये सेल का रेफरेंस है, ये वाला दिस इज एज 40। देखें एज कॉलम है और 40 रो है, तो ये वाली एफ एंट्री, इसका 5% आपने डिडक्ट कर लिया। अब इन दोनों को अगर आप सम करें, इन दोनों को, तो ये बनता है, ये देखिए यहाँ पर 4065309, यानी कि ये टोटल आपका बना, ये डिडक्शंस आ गई। इन डिडक्शंस के बाद अब ये वाली अमाउंट है, ये कैसे आएगी, इस टोटल में से ये जो टोटल आया था आपके पास I20 वाला, यानी कि 294822233, इसमें से आपने ये वाली अमाउंट माइनस कर देनी है, ये वाली टोटल डिडक्शंस। ये माइनस करेंगे तो आपके पास चेक टू कॉन्ट्रैक्टर ये वाली अमाउंट आ गई जो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है। तो यही आपने जो अमाउंट है वो नीचे वर्ड्स में भी लिखनी होती है, यही आपका टोटल आंसर होता है। बाकी आपका ये हो गया क्वेश्चन, इसमें किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। विद हेल्प पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, विद हेल्प का अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं वीडियो यहाँ नीचे लिंक में दे भी दूंगा, उसको एक दफ़ा लाजमी सुन लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।